हंस हंस के न राहों में यूं बात करो मुझसे, हंस हंस के न राहों में यूं बात करो मुझसे, हंस हंस के न राहों में यूं बात करो मुझसे। कुछ लोग हसद वाले इस मिल बजलते हैं, कुछ लोग हसद वाले इस मिल बजलते हैं। ईमान बचाना अब मुश्किल नजर आता है, ईमान बचाना अब मुश्किल नजर आता है, ईमान बचाना अब मुश्किल नजर आता है। आईने में वो कब से बनते हैं संवरते हैं। ये कहते हैं अभी 6 महीने पहले जरा यूपी के हालात गौर कीजिएगा कि मरीज कहते हैं सरकारी अस्पतालों के, अच्छा मरीज कहते हैं सरकारी अस्पतालों के, इन अस्पतालों से तो इंतकाल अच्छा है। लेकिन मैं उन्हें ये बताना चाहता हूं कि वो मेरे अच्छे शायर दोस्त हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि वो जमाना चला गया जब महबूब जुल्म किया करता था और शायर चुपचाप बैठ के आंसू बहा लेता था। हम इस तरह के शेर कहते थे कि उधर मुंह फेर कर क्या ज़िबा करते हो, इधर देखो, मेरी गर्दन पे खंजर की रवानी देखते जाओ, सुने जाते न थे तुमसे मेरे दिन रात के शिकवे, कफन सरकाओ मेरी बेजुबानी देखते जाओ। लेकिन आज हम ऐसा नहीं करते। आज महबूब से फौरन हिसाब किताब बराबर करते हैं और इस तरह का शेर कहते हैं कि बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। तो आइए आगे बढ़ता हूं और एक और शायर से आपकी मुलाकात कराता हूं। मोहतरम अरविंद सिंह गोप साहब हमारे मेहमान खुसूसी हैं। जाहिर है कि उनकी मौजूदगी में ये मुशायरा अपनी मंजिलों की तरफ रवा दवा है। हमेशा अदबी और साहित्यिक महफिलों में मोहतरम गोप साहब की मोहब्बतें और उनकी करम फरमाइयाँ लोगों को हासिल होती हैं। आज मैं चाहता हूं कि उनकी मौजूदगी में एक ऐसे शायर को पढ़वाऊं जो आज के हालात को आईना दिखाने का हुनर जानता है। 4 मिसरे पढ़ता हूं और 4 मिसरे वो ये पढ़ता हूं कि जबान चलने लगी लबकुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। जबान चलने लगी लबकुशाई करने लगे, नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। हमारे कद के बराबर न आ सके जो लोग, हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। तो आइए इन जज्बात को समझते हैं और ऐसे ही हालात को शायरी बनाते हैं। मुलाकात करते हैं उस्मान मीनाई से। मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। जनाब हफीज सिद्दीकी साहब ने बहुत ही खूबसूरत महफिल का एहतमाम किया है। हमारे सियासी कायद मोहतरम अरविंद कुमार सिंह गोप जी तशरीफ़ रखते हैं, मोहतरम हाफिज आयात साहब तशरीफ़ रखते हैं, हमारे परवेज़ भाई सांझी वरासत के तशरीफ़ रखते हैं। मैं एक मसले से आगाज़ कर रहा हूँ, समझ फरमाइएगा जी। अर्ज क्या है कि अब बैठ जाओ भैया, बैठ जाओ जी, इजाजत है कि अब जुर्म पूछ कर न गलत काम पूछ कर, अब जुर्म पूछ कर न गलत काम पूछ कर, मुझको सजा मिलेगी मेरा नाम पूछ कर। वाह 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 वाह। अब जुर्म पूछ कर न गलत काम पूछ कर, मुझको सजा मिलेगी मेरा नाम पूछ कर, मुझको सजा मिलेगी मेरा नाम पूछ कर। एक शेर और हाजिर करता हूं कि उल्टियां हो रही हैं नफरत की,
चचा जान अब्बा जान, चचा जान अब्बा जान हाजिर करता हूं कि उल्टियां हो रही हैं नफरत की, उल्टियां हो रही हैं नफरत की, क्या हुकूमत के पांव भारी हैं? अरे उस्मान, वाह 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 वाह, ये फिर से पढ़ दो यार। उल्टियां हो रही हैं नफरत की, उल्टियां हो रही हैं नफरत की, आहा, उल्टियां हो रही हैं नफरत की, क्या सियासत के पांव भारी हैं? क्या सियासत के बहुत शुक्रिया। उस्मान मीनाई बहुत बेबाकी के साथ आपके जज्बात को शायरी बनाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ये और खुल जाए तो थोड़ा सा आपको खिलना पड़ेगा, जरा सा आप और अपनी तरफ से दादो तहसीन की सदाएं बढ़ाएंगे तो आप देखिएगा कि उस्मान मीनाई आपके हथेली पर अपना कलेजा निकाल कर रख देंगे। ये कमाल आपको आज की रात देखना है। एक बार तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल कीजिए और इन्हें बताइए कि आप इन्हें सुन रहे हैं। उल्टियां हो रही हैं नफरत की, वाह, क्या हुकूमत के पांव भारी हैं? क्या हुकूमत के पांव भारी हैं? एक शेर और हाजिर करता हूं। अर्ज क्या है कि जब मुसलमान था अजदाद की कब्रें बेची। अच्छा, जब मुसलमान था अजदाद की कब्रें बेची, जब मुसलमान था अजदाद की कब्रें बेची, अब वो हिंदू है यकीनन कोई मठ बेचेगा। वाह 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 वाह। जब मुसलमान था अजदाद की कब्रें बेची, अब वो हिंदू है यकीनन कोई मठ बेचेगा। अब वो हिंदू है यकीनन कोई मठ बेचेगा। अर्थ क्या है कि हद से गिरी जबान है, हद से गिरे बयान, हद से गिरी जबान है, हद से गिरे बयान। बीए के बाद आपने इंटर किया है क्या? हद से गिरी जबान है, हद से गिरे बयान। बीए के बाद आपने इंटर किया है क्या? बीए के बाद आपने इंटर किया है क्या? हाजिर करता हूं कि मरीज कहते हैं, अभी 6 महीने पहले जरा यूपी के हालात गौर कीजिएगा कि मरीज कहते हैं सरकारी अस्पतालों के, अच्छा, मरीज कहते हैं सरकारी अस्पतालों के, इन अस्पतालों से तो इंतकाल अच्छा है। वाह 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 भाई उस्मान, क्या कहना, वाह। मरीज कहते हैं सरकारी अस्पतालों के, इन अस्पतालों मरीज से कहते हैं सरकारी अस्पतालों के, इन अस्पतालों से तो इंतकाल अच्छा है, इन अस्पतालों से तो इंतकाल अच्छा है। एक शेर और हाजिर करता हूं। अर्थ क्या है कि तावीज देने वालों कहां पर छुपे हो तुम? तावीज देने वालों कहां पर छुपे हो तुम? तावीज देने वालों कहां पर छुपे हो तुम? कुछ न्यूज चैनलों पे भी सिफली अमल करो। तावीज देने वालों कहां पर छुपे हो तुम? तावीज देने वालों कहां पर छुपे हो तुम? कुछ न्यूज चैनलों पे भी सिफली अमल करो, कुछ न्यूज चैनलों पे भी सिफली अमल करो। एक शेर और हाजिर करता हूं कि हर आदमी का लहू तक निचोड़ लेती है। वाह, जरा शेर की गहराई में जाइएगा। हर आदमी का लहू तक निचोड़ लेती है, हर आदमी का लहू तक निचोड़ लेती है, टिकट के वास्ते 2.5 करोड़ लेती है। भाई वाह, नहीं बेटा ये नहीं, हर आदमी का लहू तक निचोड़ लेती है, टिकट के वास्ते 2.5 करोड़ लेती है। एक शेर और हाजिर करता हूं कि बहन जी ने तुम्हें काटा है हजरत। अच्छा, बहन जी ने? दर नसीमुद्दीन सिद्दीकी के गौर कीजिएगा, रामजी लाल वर्मा, हाँ, और राम अचल राजभर, जी जी, इन सब पे जरा गौर कीजिएगा कि बहन जी ने तुम्हें काटा है हजरत, बहन जी ने तुम्हें काटा है हजरत, तुम्हारे 14 इंजेक्शन लगेंगे। बहन जी ने तुम्हें काटा है हजरत,
तुम्हारे 14 इंजेक्शन लगेंगे। अर्ज क्या है कि अपने घर में उसे इज्जत से अदब से रखो। वाह। अपने घर में उसे इज्जत से अदब से रखो। वो अगर माँ है तो गलियों में भटकती क्यों है? वाह वाह वाह, क्या अच्छा मिसरा है भाई, वाह वाह वाह। अपने घर में उसे इज्जत से अदब से रखो। वो अगर माँ है तो गलियों में भटकती क्यों है? एक इस सिलसिले का आखिरी शेर अर्ज क्या है कि अपने चूल्हे पे मियाँ बाद में हांडी रखो। अपने चूल्हे पे मियाँ बाद में हांडी रखो। पहले सरकार से पूछो कि पकाना क्या है। अपने चूल्हे पे सच्ची बात है भाई, सच्ची बात है, वाह वाह वाह। अपने चूल्हे पे मियाँ बाद में हांडी रखो। पहले सरकार से पूछो कि पकाना क्या है। वाह। अर्ज क्या है कि अहले हुकूमत ये भी कारस्तानी कर देते हैं। क्या कहना? अहले हुकूमत ये भी कारस्तानी कर देते हैं। देश पे मरने वालों को खालिस्तानी कर देते हैं। वाह। अहले हुकूमत ये भी कारस्तानी कर देते हैं। देश पे मरने वालों को खालिस्तानी कर देते हैं। देश की मिट्टी को खोदो, कंकाल हमारे निकलेंगे। देश की मिट्टी को खोदो, कंकाल हमारे निकलेंगे। लेकिन जालिम हमको भी पाकिस्तानी कर देते हैं। वाह 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 वाह। देश की मिट्टी को खोदो, कंकाल हमारे निकलेंगे। क्या कहना भाई? देश की मिट्टी को खोदो, कंकाल हमारे निकलेंगे। लेकिन जालिम हमको भी पाकिस्तानी कर देते हैं। वाह वाह। अर्ज क्या है कि कभी जबर तो कभी जेर में निकलते हैं। वाह वाह वाह। कभी जबर तो कभी जेर में निकलते हैं। तेरे दीवाने तेरे फेर में निकलते हैं। वाह वाह वाह। तेरे दीवाने तेरे फेर में निकलते हैं। मैं इन अमीरों के घर इसलिए नहीं जाता। मैं इन अमीरों के घर इसलिए नहीं जाता। बजाओ बेल तो बहुत देर में निकलते हैं। मैं इन अमीरों के घर इसलिए नहीं जाता। बजाओ बेल तो बहुत देर में निकलते हैं। अब यहाँ से 4 मिसरे समाज फरमाइएगा। अर्ज क्या कि हर एक झूठ पे हर एक गुमान पर लानत। हर एक झूठ पे हर एक गुमान पर लानत। हुकूमतों के एक एक बयान पर लानत। हुकूमतों के एक एक बयान पर लानत। अब आसमान से आवाज आती रहती है। अब आसमान से आवाज आती रहती है। खबीस रिजवी तेरे खानदान पर लानत। वाह 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 वाह। अब आसमान से आवाज आती रहती है। हर एक झूठ पे हर एक गुमान पर लानत। हुकूमतों के एक एक बयान पर लानत। अब आसमान से आवाज आती रहती है। खबीस रिजवी तेरे खानदान पर लानत। और क्या कि किसी खजाने न कारून की जरूरत है। वाह। किसी खजाने न कारून की जरूरत है। हमारे इश्क पे मजमून की जरूरत है। वाह वाह वाह। हमारे इश्क पे मजमून की जरूरत है। बिना तलाक के बीवी को छोड़ने वाले, बिना तलाक के बीवी को छोड़ने वाले, तेरे लिए भी तो कानून की जरूरत है।